बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है। पहला टेस्ट मैच आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया है। पहला दिन आज मुकम्मल हुआ है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। अपने शो के अंदर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे भी बात रहेगी और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें आज मौका दिया गया, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी थोड़ी सी बात आज करना ज़रूरी है साथ साथ, क्योंकि अगर हम देखें तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अब कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ अच्छे प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है, उस हवाले से भी आज बात करेंगे अपने शो के अंदर। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है काशिफ अहमद फारूकी साहब, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, नेशनल गेम्स को बड़े अच्छे तरीके से ये कवरेज भी करते दिखाई देंगे, मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी काम कर रहे हैं 35वें नेशनल गेम्स के लिए। तो काशिफ अहमद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ यंग है, टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान वीमेंस T20 टूर्नामेंट कवर कर चुकी हैं, नेशनल T20 टूर्नामेंट कवर कर चुकी हैं, कौमी अंडर 19 अभी हाल ही में टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, वहाँ पर प्रेजेंटर और कमेंटेटर की हैसियत से काम करती रही हैं। नौरिश खान हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी आज बहुत कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करेंगे, पहले दिन के खेल के हवाले से बात करेंगे। और क्या आप समझते हैं कि इस एज के अंदर एक ऐसे प्लेयर्स को डेब्यू कराना बेहतर था बजाय इसके कि हम अच्छे और नौजवान प्लेयर्स को मौका देते हैं? इस पर बात रहेगी। लेकिन काशिफ अहमद फारूकी की तरफ चलूँगा और काशिफ है, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहूँगा और नेशनल गेम से आगाज़ हम करते हैं। 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है और मीडिया कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ अब अंजाम दे रहे हैं। किस किस्म की तैयारियां आपकी नज़र आ रही हैं इस वक्त नेशनल गेम्स के हवाले से? और बड़ी तकरीब होने जा रही है जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में होगी और ये ज़राए रिपोर्ट दे रहे हैं कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी इस टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीनस टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे मदऊ किया। हाँ, जहाँ तक 35वें नेशनल गेम की एक तारीख है कि मैं आपको बता दूँ कि 18 साल के बाद, 18 साल पहले कराची को नेशनल गेम मिला था, उसके बाद हर 2 साल के बाद मुख्तलिफ शहरों में जाता है। जैसे 2 साल पहले कोयटा में हुआ था 34वां नेशनल गेम, बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की थी और बहुत शानदार इवेंट हुआ था। अब यही 2 साल के बाद सन 2025 में 6 दिसंबर से, जो अभी टेंटेटिव जो दिया गया है वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 35वां नेशनल गेम कराची को होस्ट मिला है, जिसमें माशाल्लाह सिंध के गवर्नर लेवल पे और सरदार मोहम्मद खान बख्श महर जो सदर भी हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के और मिनिस्टर स्पोर्ट्स भी है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपको ये नज़र आएगा। और 3 महीने से और गुज़िश्ता 1 साल से इस पर बड़ा काम चल रहा था कि उसमें ओपनिंग में, क्लोजिंग में और तमाम किस्म की कमेटी बनाई गई है, जिसमें आपका मीडिया कमेटी भी है, रिसेप्शन कमेटी है, बहुत सारी कमेटी बनाई है, उस पर काम मुसलसल चल रहा है। और इसके जो ओपनिंग सेरेमनी जो अभी हमने विज़िट किया था वो नेशनल स्टेडियम में होगा। उसमें जो ओपनिंग के हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे और उनके साथ बिलावल भुट्टो भी होंगे। और क्लोजिंग सेरेमनी में तवक्का है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर आएंगे और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। इसमें अभी तक जो है, अभी लास्ट 2 वीक से यहाँ पर मुख्तलिफ अब ट्रायल का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मुख्तलिफ सिंध की जो एक टीम बनेगी जो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेगी, तो सरदार मोहम्मद खान महर के मुताबिक कि वो तमाम पहले डिवीज़न में ट्रायल लें और ट्रायल होने के बाद लाड़काना, सक्कर और मीरपुर खास हैदराबाद से ट्रायल होकर फाइनल ट्रायल 20 तारीख के अक्टूबर में कराची में फ़ाइनल होगा, जिसमें एक टीम, जिसमें तकरीबन 26 के करीब गर्ल्स की टीम हिस्सा लेंगी और 32 के करीब उसमें बॉयज़ की टीम हिस्सा लेंगी। चलें, बड़ी तफसील के साथ है काशिफ अहमद फारूकी ने हमें तफसीलात बताई 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से। और भी नेशनल गेम्स के हवाले से बात करेंगे काशिफ अहमद फारूकी से, लेकिन नौरिश खान की तरफ चलते हैं। नौरिश, टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो गया, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, विकटें आप समझते हैं कि आज पहला दिन में मैच खेला गया और पहला दिन था आज के टेस्ट मैच में और कुछ बेहतर रहा इस हवाले से कि विकटें जिस तरह हम तसव्वुर कर रहे थे कि ऐसी विकटें तैयार होनी चाहिए, पाकिस्तान ने एक बैलेंस साइड आज उतारी, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कुछ नौजवान प्लेयर्स के साथ माजी में भी ज़्यादती होती रही। आज फिर हमने देखा कि उन नौजवानों के साथ इस दफ़ा भी ज़्यादती होती नज़र आई। देखिए,
सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि थोड़ी पिच पे इन्होंने काम किया, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से यही बात डिस्कस कर रहे थे कि पिचेस हमारी उस लेवल की नहीं होती और पिचेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होती, तो काफ़ी एक हमें बायस नज़र आता है कि या तो बहुत स्पिन डिपेंडेंट होगी और पेसर्स को बहुत कम ही मदद मिलती है। हमारे पाकिस्तान की जितनी भी पिचेस हैं अगर हम देखें तो ज़्यादा बाउंस नहीं मिलता पिचेस की तरफ से, ज़्यादा स्विंग नहीं आता। वो वेदर का भी इसमें थोड़ा इशू है, लेकिन थोड़ा रोल होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इन्होंने थोड़ा सा पिच को जो है थोड़ा सा बैलेंस रखा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात ये है कि आपने जैसे यंगस्टर्स का जिक्र किया, तो ये तो सर हमारी लेगेसी चलती आ रही है काफ़ी अरसे से कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं लेते। पड़ोसी मुल्क है इंडिया, अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी क्रिकेट इस मकाम पे पहुँच गई है कि वो एक बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड और यंग साइड भी अगर एक ए क्लास टीम के खिलाफ खेलने को भेजें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेशक अगर वो टीम जीते ना तो फाइट हमें बहुत एंड तक नज़र आएगी। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, एक दफ़ा और देना चाहूँगी कि जब 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, तो उसके फ़ौरन बाद शुभमन गिल को कैप्टन बना के ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के खिलाफ उनको भेजा गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलो। वो भी चले पुरानी बात हो गई, 1 साल पुरानी। अभी रिसेंटली भी आप देखें तो T20 साइड का कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बनाया और ओडीआई का कैप्टन शुभमन गिल को बनाया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के होते हुए ओडीआई के साइड का कैप्टन उनको शुभमन गिल को बनाया गया है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे डिसीजंस बहुत रेयर नज़र आते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इतना ज़बरदस्त हमारे पास टैलेंट नज़र आ रहा है, डोमेस्टिक में नो डाउट काम हो रहा है काफ़ी वो रहे, लेकिन बात वही होती है ना कि आप उसमें से क्वालिटी निकालें रादर देन कि आप क्वांटिटी के इसको भी आप रख लें टीम में, इसको भी। अब जैसे अभी जब इस साइड का अनाउंस हुआ था पाकिस्तानी स्क्वाड का, तो पहले 18 रुकनी स्क्वाड था, फिर वो 16 रुकनी स्क्वाड हुआ और अब 12 रह गया। तो ये काफ़ी अनप्रोफेशनल सा आपका जो है ना एक वो जाता है, एक तो लुक जाता है ओवरऑल टीम का, और दूसरा कि जब आपने एक दफ़ा डिसीजन ले लिया तो यू शुड स्टिक टू इट ना, रादर देन कि आप बाद में चेंजेस करो। देन बात यह है कि आसिफ अफरीदी का जो डेब्यू था वो ड्यू था काफ़ी टाइम से। आई रियली विश हिम द बेस्ट। जब उसे टीम में शामिल किया गया तो उसी वक्त ये शायद लोगों को समझ भी जाना चाहिए कि इस एज पे आने के बाद उन्हें जब अगर टीम के साथ रखा जा रहा तो यकीनन डेब्यू भी होगा और वो सब कुछ होता हुआ नजर आया। ऐसा ही है और होना भी चाहिए था डेब्यू, क्योंकि इट वाज लॉन्ग ड्यू। अगर आप उन्हें इतने अरसे बाद टीम में, जो कि लेट हो गया था बट चलें देर आए दुरुस्त आए, अब ले ही आए हैं तो आप उन्हें डेब्यू एटलीस्ट कराएं। दूसरा ये कि यंग टैलेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब्बास अफरीदी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया टीम के लिए। मोहम्मद अब्बास हमारे पास थे, इतना अच्छा टैलेंट था, हमारे पास थे, एहसान उल्लाह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं वो हमारे पास मौजूद थे। लेकिन देखिए एहसान उल्लाह का मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस वजह से करूंगी कि उनका जो यहाँ तक आने में ना आने में उनका अपना भी कुछ रोल है, जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। और एहसान उल्लाह की बात करूँ कि आप जब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि मैं कुछ भी कहूँगा तो उसका इन्फ्लुएंस आएगा, थोड़ा उनकी तरफ से भी प्रोफेशनलिज्म का बता। लेकिन बहरहाल हमारे पास मीर हमजा की फॉर्म में था, उसामा मीर को हमने नहीं प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, तो हमारे पास यंग टैलेंट काफी सारा है। आप उसामा मीर की बात करें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जाहिद महमूद उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जाहिद महमूद को आपने तलब नहीं किया। जाहिद महमूद है, फिर जमान खान मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ गायब हो गए। यही एशिया कप था लास्ट, अभी 1 साल पहले, जब जमान खान ही वो प्लेयर थे जिन्होंने आपका डेथ ओवर कराया था श्रीलंका के खिलाफ जब आपने सेमीफाइनल खेला था, और आप जमान खान पे ही डिपेंडेंट थे मैच जिताने के लिए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो लास्ट ओवर कराया था, उसके बाद वो नहीं किधर चले गए हैं। चलें उस पर मजीद बात कर, काशी वापस आऊँ और नेशनल गेम्स पे अगर थोड़ी मजीद और बात करूँ तो 32 वेन्यूज़ हैं इस नेशनल गेम्स के अंदर। तो आप किस तरह एडजस्ट होते हुए चीज़ें नज़र आएंगी? पिछली दफ़ा अगर हम देखें तो 34वें नेशनल गेम कोटा में जो मुनक्किद हुए थे उसमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आई। हमने देखा कि TADA के भी मसाइल नज़र आए, खिलाड़ियों को ट्रैक सूट के भी मसाइल नज़र आते हुए दिखाई दे। इस 35वें नेशनल गेम्स से कहाँ तक तैयारियाँ मुकम्मल हैं? खिलाड़ियों को कोई परेशानी दरपेश होती हुई नज़र आ रही है? तमाम परेशानी से निजात हासिल करा देंगे नए 35वें नेशनल गेम्स के? नहीं, देखिए हर ये सबसे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान का ओलंपिक के लिहाज से ना, तो इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे होते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे होते हैं, तो उनको पाकिस्तान की टीम में अपनी अपनी गेम में जगह मिलने के चांसेस होते हैं, और फिर वो जाकर IOC का जो टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनल ओलंपिक में या वेल्थ गेम में या कॉमन गेम में, तो उसमें यही बच्चे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेशनल गेम तो हर 2 साल के बाद पाकिस्तान में होता है, जिसमें से ज़्यादातर आर्मी और वापडा ये मत मुकाबल होती है, क्योंकि ये पूरी टीम अपनी लाती हैं, हाँ, हर स्ट्रेंथ की। तो लाजमी आते हैं। सिर्फ मुझे जहाँ तक याद है, हिस्ट्री मुझे पता है कि उसमें से एक बार सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ने जनरल ट्रॉफी नहीं ली होगी, बाकी
तमाम 33वीं नेशनल गेम तक जो है ना वो जनरल ट्रॉफी के हकदार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत आपको पता है डिपार्टमेंट में ज़्यादा इसलिए होता है, वो सूबे लड़के बनाते हैं और सूबे बनाने के बाद अगले साल जो है ना इसको वापडा या आर्मी या नेवी या एयरफोर्स अपनी तरफ उनको दे देते हैं। ये अच्छी खुशाइन है कि उनको नौकरी भी मिल जाती है, मगर प्रोड्यूस तो आपको सुबह करके दे रहा होता है ना, वो तो आपको एक नर्सरी का काम कर रहा होता है। और अगले ही सीज़न में ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपनी तरफ जॉब भी ऑफर करते हैं और फिर अपनी तरफ खिलाते हैं। अब जहाँ तक आपकी बात करूँ, जैसे आपने कहा कि 34वें नेशनल गेम जो कोयटा में हुआ था, तो उधर जो ये मसाइल हुए, देखिए ये सबसे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान का, इसमें पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, तमाम एजेंसी इन्वॉल्व होती है, तमाम काम करने वाले इदारे मौजूद होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत तो नेगोशिएशन होता ही रहता है। जहाँ तक आपको पता है 35वें नेशनल गेम जो कराची को होस्ट है, इसमें होस्ट पे मजीद आएगा, लेकिन इसमें मुझे ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो जरूरी यहाँ से आपकी बातों को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ पे बात हो रही थी। काशिफ की तरफ दोबारा हूँ। काशिफ, नेशनल गेम्स पे बात चल रही थी, वेन्यूज़ के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि 32 वेन्यूज़ हैं, किस तरह आप समझते हैं कि ये कवर करते हुए आपको दिखाई देंगे? क्योंकि पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आए हुए हैं इस वक्त और मुख्तलिफ ट्रायल्स भी हुए और फिर मुख्तलिफ जो होटल्स हैं वो भी बुक होते हुए दिखाई दिए। लेकिन थोड़ा सा मैं, क्योंकि कराची गेम्स भी यहाँ हुए हैं, सिंध गेम्स भी इसी जगह मुनक्किद हुए हैं, तो लेकिन कुछ कोताहियाँ वहाँ पर भी नज़र आई खिलाड़ियों के हवाले से। जिन होटल्स में हमने देखा कि सिंध गेम्स में खिलाड़ियों को रखा गया था, वहाँ खिलाड़ियों का कहना, बल्कि कई वीडियोस सामने आई जहाँ पर काकरोच नज़र आ रहे थे, चूहे नज़र आ रहे थे, लिफ्ट गिरने के वाक़यात नज़र आए। तो इन सब चीज़ों को किस तरह आप लोग मैनेज करते दिखाई देंगे? सर देखिए, वही बात है ना कि जब बड़ा इवेंट होता है उसमें थोड़ी बहुत कोताही भी होती है, मगर इस दफ़ा जो सिंध गेम हुआ था, 18वां सिंध गेम कराची में, तो आप यकीन करेंगे इस दफ़ा ऐसे से अच्छे होटल दिए हैं, वरना इससे पहले जो है ना इन्हीं होटलों से जो है ना काकरोच चूहे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई है। नहीं, वो तो यार नेगेटिव तो ज़्यादा हाईलाइट होता है। अगर 50 वेन्यू में से 2 वेन्यू में अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है ना, मेरी बात समझे। पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ पहले समझे, कि मैंने 6 सिंध गेम और 4 नेशनल गेम कवर भी किया है और साथ मैं एक हिस्सा भी रहा हूँ सिंध ओलंपिक का तर्जुमान की हैसियत से। मैं पहले जो है ना स्कूल कॉलेजों में ठहराया जाता था। ये सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़े इनकी सलूबी है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शानदार होटलों में ठहराया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। एकदम देखें, हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही होती है और एक चीज़ का बजट होता है, हर बजट बढ़ता ही रहता है। मगर इस दफ़ा रिहाइश भी बहुत अच्छी दी हुई थी और अभी नेशनल गेम में भी इसमें तैयारी में बड़े बड़े होटल भी इन्होंने बुक करवा दिए हैं, क्योंकि देखें खिलाड़ी को जब फैसिलिटीज़ मिलती है ना तो वो भी परफॉर्म भी ग्राउंड में अच्छा कर रहा होता है। TADA में भी पहले जो मिलता था उससे 4 गुना ज़्यादा बच्चों को TADA और यानी कि खाना पीना और रिहाइश और आपका ट्रांसपोर्टेशन ये सब प्रोवाइड किया जाता है। ये सब जो प्रोवाइड करता है जो होस्ट होता है, जैसे सिंध ओलंपिक होस्ट है वो कर रहा है, वो सूबों को ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। डिपार्टमेंट अपनी अपनी तैयारियां खुद करते हैं। वो एक महीने पहले, 2 महीने पहले ये वापडा और आर्मी और नेवी जो है ना पहले आकर अपना कैंप लगा लेती है, ताकि वो अपने नेशनल में गेम में अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देकर इस पर कंटिन्यू भी करें। नॉरिज, आपकी तरफ ऐसी नेशनल गेम्स को लेके चलते हैं और नेशनल गेम्स से इन्होंने बात की कि खिलाड़ी को तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को हम खिलाड़ी तक मुंतकिल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है TADA के मसाइल, होटल में रहाइश के मसले, ये तमाम चीज़ें काशिफ अहमद फारूकी साहब भी कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर अंदाज में इस दफ़ा 35वें नेशनल गेम्स में नजर आएंगी। अगर ये चीज़ें खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ देते हैं तो आप समझती हो कि इन प्लेयर्स के लिए कि अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो आके अपनी परफॉर्मेंस शो करें?
बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें जब अगर मैं अपने आप को एज अ प्लेयर रख के देखूँ और मैं देखूँ कि मैं नेशनल गेम्स में वो कर रही हूँ, तो ज़ाहिर बात है गेम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके जो टूर्नामेंट होता है ना उसके स्टैंडर्ड को निखारती हैं। ठीक है, अब अगर हम PSL को देखें और हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को देखें, तो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, एक इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट है। अब दोनों के अपने स्टैंडर्ड से अपनी क्लास है, और ऑफ कोर्स जो भी PCB, बल्कि इसको भी छोड़ दें, अगर हम कोई PCB का टूर्नामेंट देखें या हम कोई एक ऐसा टूर्नामेंट देखें लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने कराया, तो डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, और फिर उसी से आपका स्टैंडर्ड भी बनता है, आपका प्रोफेशनलिज्म भी काउंट होता है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें भी उतना ही मैटर करती हैं जितना आप जो है ना वो जैसे ग्राउंड में जाते हो तो ग्राउंड में आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर क्रिकेट में कोई प्लेयर अगर मतलब ग्राउंड में उतर है बैटिंग करने के, उसके लिए पिच की कंडीशन कैसी है, आउटफील्ड मतलब आपकी आउटफील्ड कैसी है, ग्रास कट हुई हुई है, ट्रिम हुई हुई है, उसकी सिचुएशन कैसी है ग्राउंड की। तो जैसे ग्राउंड की सिचुएशन मैटर करती है, वैसे ही जो खिलाड़ी जो आपके स्टार्स हैं जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, वो लीजर के तौर पे या रिलैक्सेशन के तौर पे कहाँ वो करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो उनको मेंटली तौर पे रिलैक्स करेगा, और जब एक खिलाड़ी मेंटली तौर पे रिलैक्स्ड होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा निखरेगी, ज़्यादा निखरती हुई नज़र आएगी। काशिफ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम देखें कि हर एसोसिएशन की 2-2 बॉडी 3-3 बॉडीज़ बनी हुई हैं। इस दफ़ा बॉडीज़ को कतई नज़र हटा दिया गया है, पैरर बॉडी को साफ़ कर दिया गया है। कुछ प्लेयर्स के लिए ये कहा गया है कि जो मुख्तलिफ गेम्स हैं उसमें हम नुमाइशी मैच कराएंगे ताकि वो प्लेयर्स हिस्सा ले सकें। एक बेहतर फैसला गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। सर, सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस दफ़ा पूरा डिपार्टमेंट उनका विलिंग है, और जगह जगह पे जाकर वो मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह पे वेन्यू को चेक कर रहे हैं, जहाँ ख़राबी आ रही है उनको टाइम दिया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द स्टैंडर्ड के तौर पे जो IOC का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक वहाँ पर उस ग्राउंड को बेहतर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जाए। अब आपको ये बताऊँ, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के दौर में सन 2012 में और 6 फरवरी सन 2013 में वो इंतकाल कर गए थे। उनका एक विजन था, लगातार 5 सिंध गेम इन्होंने कराया, जैसा कि आपने भी कवर किया होगा उस ज़माने में। उसके बाद कुछ चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो 10 साल में 2-2 एसोसिएशन 3-3 फेडरेशन फाल हो गई थी। वो माशाल्लाह सरदार मोहम्मद खान बख्श महर, मिनिस्टर स्पोर्ट्स और सिंध ओलंपिक के सदर, उनका बड़ा विजन है। उन्होंने सब एसोसिएशन को एक तरफ मीटिंग करके इकट्ठा किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 2 साल से सब एसोसिएशन एक ही काम कर रही है, फेडरेशन एक ही कर रही है। PO पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं खालिद महमूद और सदर हैं आरिफ सईद, उन्होंने बड़ा विजन है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक ही फेडरेशन रखी, और उनकी फेडरेशन की जो एसोसिएशन है और सूबे में उनको एक ही रखा है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ से। और सबसे ज़्यादा मैं तारीफ़ के काबिल करता हूँ कि बिलावल भुट्टो को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस दफ़ा नेशनल गेम को बिल्कुल अपने तौर पे चलाने के लिए विज़न पैदा किया है। और सरदार मोहम्मद खान बख्श महर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो अभी मैसर साहब आए हैं, उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, और हर वेन्यू में मैं भी उनके साथ उनके शाना बशाना गया हूँ और हर वेन्यू को चेक किया जहाँ जहाँ कमी आई है। सिर्फ एक स्विमिंग का मसला आया, क्यों स्विमिंग का कराची में कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। आपके पास वेन्यू मौजूद है कि अच्छा? फीना के मुताबिक, फीना जो है ना इनकी फेडरेशन है स्विमिंग की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में कराची में, लाहौर में तो, इस्लामाबाद में तो 4-4 पूल, क्यों इसका एक जो है ना जंपिंग पूल है ना वो लाखों में आता है, तो ये करोड़ों का तो बजट है। तो हो सकता है कि कराची की उनका विजन है कि वो स्विमिंग भी जो है ना कराची में ही हो, उसके लिए बड़े कोशिश हैं। इंशाल्लाह सारे गेम कराची में ही होंगे, और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से 35वां नेशनल गेम हुआ। पैरेलल बॉडी के हवाले से आपने पैरेलल बॉडी की आपको बताया ना, माशाल्लाह सरदार मोहम्मद खान बख्श महर जो हमारे सिंध ओलंपिक के सदर हैं, उन्होंने सबको बैठाकर एक जगह करके एक पेज पे लेकर आए हैं, और माशाल्लाह आप सब जगह क्या एक ही फेडरेशन मौजूद होंगे? वो फेडरेशन नहीं, अभी भी देखें, मैं तो उसका हिस्सा हूँ ना, मैं तो गलत बात करूँगा भी नहीं। जो मैं देख रहा हूँ वो सब फेडरेशन एक पेज पे और सारी एसोसिएशन एक ही है, और जो जितने इख्तलाफात थे PO ने अपने लास्ट ईयर के इलेक्शन में बैठा के सबको ख़त्म करके सबको एक प्लेटफॉर्म में और एक पेज पे ले आए। और आज जो नेशनल गेम हो रहा है 35वां कराची में, इंशाल्लाह आप देखेंगे सब एक पेज पे होंगे और एक प्लेटफॉर्म में, एक पेज और अच्छा इस पे परफॉर्मेंस भी अच्छी करते नजर आएंगे पाकिस्तानी के जो तमाम शहरों से जो खिलाड़ी आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नेशनल गेम्स अच्छे अंदाज में मुनक्किद हों शहर क़ायद के अंदर ही। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए एक दफ़ा फिर कह दिया गया है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दौरान टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। नौश आपकी तरफ आऊँ, कम बैक करते दिखाई दिए हैं इमामुल हक टीम के अंदर, कितना ज़रूरी है इस सीरीज़ के अंदर उनका परफॉर्म करना? देखिए इमाम के लिए काइंड ऑफ बहुत बड़ी मैं ये बात कहने जा रही हूँ कि डू एंड डाई सिचुएशन इस वक्त, क्योंकि देखिए एक चीज़ थोड़ा अगर हम इसको उससे देखें ना, टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें, तो इस साल पीसीबी ने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है ना डोमेस्टिक का, उसमें दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो अकाउंटेबिलिटी और आपके पास कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन, कि आप परफॉर्म करोगे तो टीम में आओगे। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल जो थी वो बाबर आजम और रिजवान को टीम से ड्रॉप करना था, अभी जो ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप गुजरा है। तो इमाम को अगर वापस लेके आए हैं तो इमाम हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आपने काउंटी में स्कोर किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और डोमेस्टिक में आप स्कोर करते रहे, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट में स्कोर करते रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो बड़ा मौका है ना इधर परफॉर्म करना, नेशनल टीम में आपने परफॉर्म बिल्कुल करना। अगर आप यहाँ परफॉर्म कर देते हो और अच्छे मतलब थ्रू आउट, देखिए बात एक तो होती है स्टैट्स, एक होते हैं इम्पैक्टफुल स्टैट्स। आप 10 सेंचुरीज कर दो, लेकिन उसमें से जितनी सेंचुरीज ने आपकी टीम को जिताया होगा या आपको क्रूशल मैचेस जिताए होंगे ना, वो आपके लिए काउंट करेंगे या वो आपके लिए प्लस पॉइंट जाएगा। तो इमाम के लिए काफ़ी डू एंड डाई सिचुएशन है, इमाम को परफॉर्म करना पड़ेगा टू प्रूव के यार वाकई ही हैज़ दोज थिंग्स, और जो उनको लोग टैग करते हैं वो गलत करते हैं, उनको वो जैसे ग्राउंड में जवाब देना होता है, उनको जवाब देना होगा कि वाकई जस्ट बिकॉज वो इंजमाम के भतीजे अब्दुल्ला शफीक देखें, एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास टैलेंट काफ़ी अरसे से निखरता हुआ आया है, और ओवर टाइम उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा आई वुड से ब्यूटीफाई हो गई है। और अब्दुल्ला शफीक के लिए भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही लास्ट है, बट एक क्रूशल मौका है टू मेक हिज मार्क इन द टीम, क्योंकि देखें पीसीबी ने मैंने अभी जैसे बात की, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन बना हुआ है कि जो बंदा परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। अब जैसे आप देख लें, अब मोहम्मद हारिस ने नहीं परफॉर्म किया और हुसैन तलत ने एशिया कप में इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी, खैर उसका तो हुसैन तलत की तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट मोहम्मद हारिस की मैं बात करूँ तो उनको काफ़ी मौके मिले हैं। पहले मैं ही ट्राई नेशन सीरीज से यहाँ बैठ के कह रही थी कि हारिस को मौका देना चाहिए, बट अब बहुत मौके मिल गए हैं, तो अब वो टीम में शायद उनकी वापसी ना हो, क्योंकि हमारे पास देखिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कितना जबरदस्त, अजान अवैस हमारे पास इतना जबरदस्त टैलेंट आ रहा है, कामरान गुलाम है हमारे पास अच्छा परफॉर्म करके, साहिब ज़्यादा फरहान आ रहे हैं, और मतलब एक अच्छा डोमेस्टिक पे मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि काम हो रहा है, लेकिन बस अब वही है कि उसको खुशी जहाँ हो रही है, हमारी भी खुशी है। कल मैच है कौमी खेल हॉकी का, मलेशिया में जूनियर वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान टीम ने मलेशिया को 7-2 से शिकस्त दी है। क्या कहोगी कि नेक ख्वाहिशात हमारी भी जूनियर टीम के साथ है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौमी खेल है हमारा हॉकी, हमें ज़रूरत है इस हॉकी को ऊपर ले जाने की। यकीनी तौर पे हमारा नेशनल जो है गेम है, और इसको ऑफ कोर्स वो एक्सपोजर मिलना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं, हॉकी के स्टार्स हैं, उनको भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी कहूँगी मैं, और उतनी क्या कहते हैं ऑटोनॉमी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि एक होता है कि प्रेशर होता है ना कि इस तरह ही, तो उनको पूरे फ्री हैंड देना चाहिए अपनी जो भी उन्होंने जो उनकी कोचिंग वगैरह होती है उसमें सतह पे। अगर हम मलेशिया जैसी टीम को शिकस्त दे रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो अहम आप समझते हैं कि हमारे प्लेयर बैक से अच्छे आ रहे हैं, फिर इसका मतलब है इससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। एक तो ये इंप्रूव होती है कि आपने क्रिकेट के अलावा हटके और भी किसी गेम पे फोकस किया है, जो कि नज़र आ रहा है। बस बात वही है कि उसको प्रॉपर चैनलाइज किया जाए। अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उन्हें पेमेंट्स प्रॉपर नहीं दी जानी, वो तो क्लियर कर दिया राना मुजाहिद ने, वही मैं उसी पे आ रही थी कि वो तमाम पेमेंट बीच में जो मसले हो रहे थे कि पेमेंट्स का, तो वो अच्छी बात है कि वो क्लियर हो गई। तो आप उससे देखें परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह हमारी कितनी बेहतर हो रही है। तो छोटी ये सीमिंगली स्मॉल थिंग्स होती हैं जो आपके ओवरऑल खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो हमें अपने बाकी गेम्स को भी, जैसे नेशनल गेम्स आ रहे हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर इसको चैनलाइज किया जाए। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जैसा ही एक है, लेकिन बात होती है ना, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी को भी उतनी ही हाइप मिलती है, उतना एक्सपोजर मिलता है जितना इंटरनेशनल मैच को मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई या नेशनल गेम्स, अभी सर ने बताया तो 18th एडिशन है, तो बड़े ही जबरदस्त 18 साल के बाद कराची में हो रहा है। काशी इस नेशनल गेम से वापस कुछ कहना चाह रहे थे नेशनल गेम्स के हवाले से मजीद आप? तो नेशनल गेम के हवाले से मैं ये आपको और बता रहा था मजीद कि जैसे कि सिंध गवर्नमेंट इसमें पूरा इन्वॉल्व है और बिल्कुल अपना समझ के ये करा रहे हैं। पूरे शहर में लाड़काना से लेकर सक्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद, इस पर सारी ब्रांडिंग की जाएगी और इसकी तैयारी हो चुकी है 90%। सर ब्रांडिंग तो शहर कायद के अंदर PSL में नहीं होती है। नहीं तो आपने से ज़्यादा तो आपके सिंध गेम में हुई थी ब्रांडिंग, आपने देखा, आपने खुद कवर किया।
मगर उससे बढ़ के पूरा शहर सजा हुआ होगा ब्रांडिंग के लिहाज से, उस पर भी काम हो रहा है और तकरीबन 90% उस पर भी काम हो चुका है। तो आपको एक अलग ही नजर आएगा, ऐसा लगेगा, ऐसा माहौल लगेगा जैसे कि आपका एशिया कप या एशियन गेम या साउथ एशियन गेम हो रहा है, इस तरह का एक माहौल क्रिएट होगा और आपको इंशाल्लाह कवर करते भी अच्छा लगेगा। और तमाम पाकिस्तान के जो एथलीट यहाँ पर आ रहे हैं तकरीबन 12,000 के करीब, उनको भी एकोमोडेट किया भी जाएगा और उनको हर फैसिलिटीज़ दी जा रही है। हर साल की तरह आपको पता है हर साल में बजट में इंक्रीजिंग आती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए। तो तकरीबन 75% सिंध ओलंपिक ने अपने काम कर लिए, मेडल, ट्रॉफी, शील्डें, ड्रेस सूट सब उनका आ गया है। तो तकरीबन अब जो है ना ये ब्रांडिंग पे और तमाम हर रोज़ जूम मीटिंग होती है पीओ की तरफ से, वो भी रिपोर्ट लेते हैं आपके खालिद महमूद और आरिफ सईद जो सदर हैं पीओ के, वो भी हर रोज़ सिंध ओलंपिक में इनकी जूम मीटिंग हो रही होती है, हर रोज़ सिंध गवर्नमेंट से मीटिंग हो रही होती है। तो ये कोई अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और बिलावल भुट्टो का एक विजन है कि ये अच्छे से अच्छे चलिए बहुत अच्छे एक तरीके जी। मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगी। देखें जैसे अभी सर बता रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे नेशनल गेम्स हमारे पास 18 साल बाद होने जा रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अभी बातें बताई कि यू नो ये ब्रांडिंग हो रही है, इस तरह से चीज़ें लॉजिस्टिक्स हो रही हैं, जो कि मैं खुद भी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन बात ये होती है कि स्पोर्ट्स की बात हो गई, क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट की भी बात करें, बाकी स्पोर्ट्स की बात करें, एक जो मुझे ड्रॉबैक नज़र आता है वो ये कि चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो, या वो कोई भी जो हमारी सिंध गेम्स को लीड करें, वो मेरा ख्याल है कि एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि मतलब किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए स्पोर्ट्स में। क्योंकि देखिए अब इन्होंने इतना ज़बरदस्त बताया कि इनिशिएटिव है, सिंध गेम्स लॉन्च हो रहा है, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट अगर ख़त्म हुई तो फिर दूसरी गवर्नमेंट अपना जो है वो उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो इनकी सारी मेहनत जो ये बता रहे हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है, तो वो फिर शायद इसको ये कंटिन्यू ना हो पाए। इसकी सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो है वो रमीज़ राजा ने जब लॉन्च किया था, हमारे पास पाकिस्तान जूनियर लीग लॉन्च की थी, विमेंस लीग लॉन्च की थी, चैंपियंस कप लॉन्च हुआ था, अच्छे इनिशिएटिव थे, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाए क्योंकि ऑटोनॉमिक बॉडी नहीं थी। तो आई थिंक हमें इस एस्पेक्ट में भी थोड़ा देखना होगा कि या तो जो स्पोर्ट्स है ना, जो स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनको पॉलिटिसाइज ना किया। बड़ी अच्छी बात की है। पॉलिटिसाइज तो इस तरह नहीं होता, जो जहाँ भी जिसको होस्ट होता है ना नेशनल गेम का, जिसको भी होस्ट होगा, चाहे लाहौर को होगा, अगली दफ़ा पिशावर में होता, इससे पिछले दफ़ा कोयटा में होता, तो उसमें लाजमी जो फंडिंग जो होती है ना वो वहाँ की गवर्नमेंट की होती है, लोकल गवर्नमेंट की। तो इस वक्त गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग करते हुए नजर आ रही है। अब आप आईओसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जब भी वो बड़ा ओलंपिक गेम कराता है तो वो जिसको भी नॉमिनेट करता है, जिस मुल्क को, शहर के नाम से होता है। जैसे कि अगर इंग्लैंड में हो रहा है तो लंदन ओलंपिक और ये इस तरह के होता है, तो शहर के नाम से होता है और वो शहर का जो है ना आधा फीसद जो है ना आईओसी उनको देता है, बाकी वो खुद जनरेट करते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट फंड आप कांट पॉसिबल, देन यू हैव टू प्ले एनी गेम। तो यही बात है ना सर कि जैसे इतना अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका है आगे आने के लिए, लेकिन आपने कहा ना गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो बात ये होती है कि अगर जैसे सिटी के, जैसे लाहौर में कोई और पार्टी बैठी है, कराची में कोई और बैठी है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा फिर इंटरेस्ट का ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी पार्टी हो, मैं किसी को वो नहीं कह रही, जो भी पार्टी हो उसको चाहिए। फंडिंग हो रही है ना, जितने क्रिकेट आप ले लें, पीसीबी का ले लें या पीओ ले लें, वो सारी फंडिंग है ना आपकी फेडरल से हो रही है। और वो शहबाज शरीफ इस पे बहुत, और मरियम नवाज इस पे मजीद बड़ा काम कर रहा है क्योंकि रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम नेशनल गेम्स और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ पे बात कर रहे थे और दोबारा नेशनल गेम्स की तरफ आऊँ और मैं ज़रूर काशिफ से कंटिन्यू करूँगा। काशिफ, 2 दफ़ा इस इवेंट को मौखर किया गया और उसके बाद अब एक दफ़ा फाइनलाइज
हो चुका है। 6 दिसंबर से इसका बाकायदा आगाज़ होगा। इससे कबल भी खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स हुए जहाँ एसोसिएशन लेती हुई दिखाई दी। अब फाइनल ट्रायल्स के बाद हम समझते हैं कि अच्छी टीम बनती हुई तमाम सूबों की भी नज़र आएगी, तमाम डिपार्टमेंट से अच्छा खिलाड़ी के साथ ग्राउंड में उतरते दिखाई देंगे। तो एक अच्छा बेहतर फैसला नज़र आ रहा है सिंध गवर्नमेंट का, जो मुख्तलिफ जो ट्रायल इंटीरियर के अंदर हुए और उसके लिए अच्छे प्लेयर्स हमें नज़र आए। देखिए, पहले जो ये इसका सेशन था वो 1 मई से 9 मई को था। ये पूरी उसकी भी तैयारी तकरीबन हो चुकी थी, मगर कुछ नागवार वजूहत के बुनियाद पे या गर्मी और कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इसको आगे बढ़ाया गया था, जिसमें अब दिसंबर में 6 दिसंबर को उसको जो डेट दी गई है वो 6 दिसंबर की है 35वें नेशनल गेम की कराची में। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को भी पूरा टाइम और मिल गया कि इसको जो खला था वो पूर्ण करने के लिए। तो बहुत अच्छे विजन पे ये काम हो रहा है। ट्रायल किस तरह मैं बेसिकली ट्रायल्स पे आ रहा था। ट्रायल पहले भी हो चुके थे, टीम भी तकरीबन तैयार हो गई थी तमाम गेमों की। सिंध के हवाले से मैं सिंध की बात करूंगा, तो अब जो है ना दोबारा सरदार मोहम्मद खान बख्श महर ने बोला कि हर शहर में पहले ट्रायल होंगे, उसके बाद जब हर गेम के हर शहर में जब ट्रायल होंगे, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सक्कर लाड़काना के वो खिलाड़ी उस गेम के फिर वो फाइनल ट्रायल कराची में होंगे, जो उसके बाद एक टीम अच्छी बनती हुई नजर आएगी। उसका सबूत ये है कि लास्ट ईयर 34वां नेशनल गेम जो कोयटा में हुआ था, पहली बार सिंध ओलंपिक ने पहली पोजीशन ली थी सूबों में। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे पहले पंजाब ही जीतती रही है सूबों की बुनियाद पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा आर्मी ही जीती है, मगर डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो बच्चों को हायर करती है, पैसे देती है और उनको जॉब देती है, तो वो अपनी टीम उनकी बेहतर होती है। मगर सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी हर टीम इतनी अच्छी मजबूत बनाई है कि वो डिपार्टमेंट का मुकाबला कर सके, और वहाँ से अगर गोल्ड नहीं ले रहा तो सिल्वर और ब्राउन मेडल लाजमी लेता है। बड़ी अच्छी सूबे की पोजीशन में सूबे पे आपने बात की ना, तो पहले अगर हम देखें तो लास्ट 34वें नेशनल गेम जो कोयटा में हुए थे, वहाँ सूबे के हवाले से अगर हम बात करें डिपार्टमेंट को हटाकर, तो सिंध ने पहली पोजीशन हासिल की। ये बड़ी बात है कि सिंध ने पहली पोजीशन हासिल की, क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था एज अ विटनेस, क्योंकि मैंने भी उसको कवर भी किया और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का मैं तर्जुमान भी था। तो वो न्यूज़ें भी आपको पता है मेरी तरफ से ही रिलीज हुई है। मगर ये है कि पहली पोजीशन ली। अब ये हुआ है सर में कि वो जो लड़के मुख्तलिफ जगह बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए जो नहीं होने चाहिए थे। कोई हमने देखा कि कौमी तराना भी बजता नजर नहीं आया, पैना फ्लैग्स भी चारों तरफ है, किसी मैचेस के अंदर नजर नहीं आते हुए दिखाई दिए। तो देखें ये इन चीजों को भी तो सजाया बहुत अच्छा था, और हर वेन्यू को कि देखें इतना बड़ा था अयूब स्टेडियम कि उसके अंदर 8-15 गेम हो रहे थे। आपने खुद कवर किया। क्रिकेट ग्राउंड भी है वहाँ पर, एथलेटिक का ग्राउंड भी उधर ही है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, ये सारे गेम एक जगह पे हो रहे हैं। इस तरह का सिर्फ हमारे कराची में नहीं है, मगर आपको देख लें, आप लाहौर में, इस्लामाबाद में देख लें, वहाँ पर पूरा साउथ एशियन गेम हो चुका है 2 बार, तीसरी बार होने जा रहा है। इंशाल्लाह हो सकता है सन 2026 में हो। इसका विजन जो है ना, पूरा क्रेडिट जाता है फेडरल गवर्नमेंट को, मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को, कि उन्होंने बड़ा काम किया है कि उन्होंने साउथ एशियन श्रीलंका से पाकिस्तान लेकर आ गए। और ये होगा तो पाकिस्तान को और फोकस मिलेगा पूरे वर्ल्ड में कि एक पुरअमन मुल्क है। तो इसी तरह जो नेशनल गेम के बाद अब इसकी तैयारी होने जाएगी इंशाल्लाह। और जब ये हो जाएगा, पाकिस्तान तीसरी बार कराने जा रहा है साउथ एशियन गेम। साउथ एशियन गेम में 8-7 ममालिक होते थे, अब वो जो 8वां ममालिक वो आपका अफगानिस्तान हो गया है। तो 8 ममालिक जब एक शहर पे आएंगे, एक मुल्क में, तो उसकी इकनॉमिक भी बढ़ती है और उसके बहुत सारे पॉजिटिव जो है ना पूरे वर्ल्ड में जाता है कि ये एक पुरअमन मुल्क है। तो इंशाल्लाह अगर ये हो गया तो पाकिस्तान का मेयार और बुलंद हो जाएगा, बुलंद होगा। नौरिश आपकी तरफ हों, और जिस तरह भी मैंने 2 प्लेयर्स के हवाले से बात की, इमाम के और अब्दुल्ला शफीक के हवाले से, तीसरे विकेट कीपर बैटर यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि उनके भी सर पर एक तलवार सी लटकी हुई है। रोयल नज़ीर उनके बैक पे मौजूद हैं, डग आउट पे मौजूद हैं। अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करते हैं तो शायद उनकी टीम में जगह नज़र नहीं आती, दिखाई दे रही। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि अकाउंटेबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, कि कंपटीशन, कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन एक बना हुआ है, फ्रेंडली कंपटीशन, के जिसमें
आप परफॉर्म करोगे तो टीम में आओगे। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मुझे लग रहा है पीसीबी की तरफ से एग्जीक्यूट की गई है। बाकी देखिए विकेट कीपर्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास रोहेल नज़ीर है, हसीबुल्ला इतना ज़बरदस्त हमारे पास डोमेस्टिक में टैलेंट है, 7 बेग है हमारे पास। तो बात यही है कि बेशक रिजवान को और बाबर के पास ये दोनों को क्योंकि लाया गया वापस टीम में, जो कि थोड़ा सा मुझे इस फैसले से इख्तिलाफ था कि नहीं अभी साउथ अफ्रीका के उसमें वापस लाना चाहिए था, स्पेशली टेस्ट में जो कि डिफरेंट फॉर्मेट है। बट तो आई थिंक कि ये उनके पास एक सुनहरी मौका है, इसको परफॉर्म करें, अवेल करें। परफॉर्म करेंगे तो ही मेरे ख्याल है उनको आगे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं खुद भी नहीं कहूँगी कि उनको आगे सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा एक और बात जो काफ़ी ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे जा रही है वो खिलाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से है। तो ये भी मुझे एक है कि चाहिए थोड़ा सा फिटनेस पे भी हम उसको प्रायोरिटी करें। वैसे तो काफ़ी अरसे से फिटनेस प्रायोरिटी नहीं रही है। चलो फिटनेस पे बात करते हैं तो थोड़ी सी हम इस पे मैनेजमेंट पे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का अगर स्क्वाड देखें तो 16 रुकनी स्क्वाड है। पाकिस्तान के अगर मैनेजमेंट के हिस्सेदार देखें तो जो 12 हमारे पास तो मुख्तलिफ है, जो है हमारे पास हेड कोच मौजूद हैं, हमारे पास फिजियो ट्रेनर मौजूद है, एनालिस्ट मौजूद है। 12 प्लेयर्स तो 12 मैनेजमेंट के हिस्से वाले लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। इस पर मैं आपसे भी बात करूँगा और काशिफ से भी, ये दोनों सवालात के मैं जवाब ज़रूर लेना चाहूँगा। और ख़ासकर मैं काशिफ से ज़रूर पूछूँगा कि काशिफ है ये जो मामलात हो रहे हैं, आप समझते हैं कि मैनेजमेंट में भी लोग 12 मौजूद हैं, स्क्वाड 16 का है पाकिस्तान का? आपको एक अलमिया पूरा पता था कि जब हम भी पहले क्रिकेट खेलते थे उस वक्त सिर्फ एक कोच और मैनेजर हुआ करते थे, इतनी बड़ी पूरी वो लिस्ट नहीं होती थी, और तीसरा अगर कोई होगा तो वो फिजियोथेरेपी होता था। तो अब जो है ना बिल्कुल 30 साल 35 साल के बाद इंटायरली डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हर चीज़ का कोच आ गया, फील्डिंग कोच आ गया, एनालिस्ट आ गया। अब ये पूरा बढ़ता जा रहा है, जितनी की टीम नहीं होती उससे ज़्यादा का तो स्काउट जा रहा होता है। ये भी एक बर्डन है पीसीबी के ऊपर, मगर ये एक तरीकाकार है कि हर मुल्क ये तरीकेकार नॉरिश से भी पूछते हैं, क्या ये बेहतर है होम सीरीज के अंदर कम अज कम? देखिए मेरा ख्याल है कि दुनिया में ऐसा ही होता है, पूरी दुनिया में, क्योंकि चीज़ें ना क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में अब जा रही है। 90s के क्रिकेट, अर्ली 2000 की क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड दीज डेज। यहाँ पे आपके पास अब पहले बॉलर्स की 7-8 की इकोनॉमी होती थी, वो बहुत एक्सपेंसिव समझी जाती थी। आजकल अगर किसी बॉलर की 6-7-8 की इकोनॉमी है तो उसको मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छा समझा जा रहा है। तो काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं क्रिकेट में। तो आई थिंक उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज हुई हैं। मेरा ख्याल है कि ये पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है ये सही है, होना चाहिए। लेकिन होम सीरीज़ की अगर हम बात करें तो होम सीरीज़ पे बात वही होती है ना, हमेशा से मसला आया है, चाहे हम अपने क्रिकेटर्स की बात करें या हम मैनेजमेंट के डिसीजंस की बात करें, राइट टाइम पे राइट डिसीजन कभी नहीं लिया जाता। किसको डेब्यू कराना है, किसको कब एक्सपेरिमेंट करना है, ये डिसीजंस हमारे पास कभी राइट टाइम पे नहीं आते। उसकी वजह से हमें क्रूशल टूर्नामेंट्स कॉस्ट करने पड़े, क्रूशल मैचेस वो करने पड़े। तो इट्स बेटर कि हम इन गलतियों से सीखें, जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही जल्दी आगे जाएंगे। दूसरा ये कि आपने बात की ना, तो मैं बिलीव करती हूँ क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। होम सीरीज थी, there was no need of going so hard on all of these departments, or you could do it। अगर एक बंदा आपके पास वो 2 काम कर रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है 2 बंदों को हायर करने की, रिजल्ट आना चाहिए ना, या तो फिर उसका है। तो अगर आपने 12 मेंबर का स्क्वाड बिठाया है इतनी मैनेजमेंट का, तो उसका रिजल्ट्स भी आने चाहिए। चलें, रिजल्ट भी आने चाहिए। टाइम की थोड़ी सी कमी है। नौरिशान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अहमद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।